आवाज लग रही है कि अंतिम कुलकर नाभिराय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभिराय की जय हो, प्रजा पालक नाभिराय की बड़ी जय जयकार, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, अंतिम मनु नाभिराय की जय जयकार हो रही है। नाभिराय ने देखा इतने लोग इनकी यश गाथाएं गा रहे हैं, विरदावलियां गाई जा रही हैं, नाभिराय की इतनी जय जयकार। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आप भी चाहते कि हमारी भी जय जयकार हो? चाहते या नहीं कि हाहाकार ही होती रहे? बोलो, आप चाहते हैं आपकी जय जयकार हो? होना चाहिए ना। दुनिया में आए हो, लोकप्रिय बनकर के जाइए। एक बात याद रखना, धनपति बने तो कुछ ना बने, दौलतवान बने तो कुछ ना बने, लोकप्रियता अर्जित करिए संसार में आकर के। सारे लोग तुम्हारा सम्मान करें, सारे लोग तुमसे प्रेम करें, सारे लोग तुम्हारा बहिमान करें, लोकप्रिय बनिए। बिना लोकप्रिय बने दुनिया से चले गए तो ऐसे तो पशु भी खाते हैं और बड़े होते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं। लोकप्रियता को अर्जित करिए, प्रयास करिए। आप सुबह से शाम में एक बार देखना, आप दिन भर के जीवन में एक बार देखना, आप महीने भर के जीवन में एक बार देखना, आप साल भर की बैलेंस शीट बनाना। देखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपको देखना चाहिए अपने जीवन की बैलेंस शीट। केवल दुकान की बैलेंस शीट मत बनवाओ, अपने जीवन की भी बनाओ और उसमें देखो कि इस एक आज के दिन सुबह से शाम में मेरे दोस्तों में वृद्धि हुई है या मेरे दुश्मनों में वृद्धि हुई है। ये आकलन आदमी को करना चाहिए। आप जैसा जीवन जी रहे हैं, मुझे चाहने वाले लोग ज्यादा हैं या मुझसे दूर हटने वाले लोग ज्यादा हैं? ध्यान रखिए, विचार करिए। आप सोचना है आपको किनकी संख्या बढ़ रही है, शत्रुओं की बढ़ रही है या मित्रों की संख्या बढ़ रही है? यदि शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है तो जरूर हम में कुछ कमी प्रवेश कर चुकी है, और मित्रों की संख्या बढ़ रही है तो जरूर मैं सही लाइन पर चल रहा हूं, मैं सही कदम बढ़ा रहा हूं। मित्रों की संख्या बढ़ाइए। एक काम करिए, पैसा बढ़ाने से कुछ नहीं होता, नाम बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर मित्रों की संख्या बढ़ रही है। ध्यान रखना, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है उसके दुश्मनों की संख्या ज्यादा हुआ करती है, उसके दूर हटते हैं लोग। एक बात याद रखिए, जिसके व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखना, 1000 किलोमीटर भी दूर कोई बैठा है तो भी तुम्हारे पास आने को तरसेगा, और व्यवहार सही ना होगा तो बाजू में बैठा हुआ भी तुमसे दूर जाने की तैयारी करेगा। ध्यान रखना है। जो लोग प्रवचन में नहीं आ पा रहे लेकिन टीवी खोल करके बैठे हुए हैं, वह प्रवचन सुन रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर जिन्होंने मुझे नहीं देखा है वह भी प्रवचन में आने को तरसता है। और ध्यान रखना, यदि व्यवहार खराब हो जाए तो पास में बैठा आदमी भी हमारे पास आने को तैयार नहीं। ये संस्कार, बुढ़ापा कैसे जिए? लोग कहते हैं बुढ़ापे में लोग साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते साथ? एक बूढ़े महात्मा गांधी हुए, बुढ़ापा था उनका, मुंह में दांत भी नहीं थे, लाठी को टेक कर चलते थे, धोती पहन करके जीवन जीते थे, तन पर कपड़ा नहीं था पूरे उनके। आप बताइए, क्या बुढ़ापे में महात्मा गांधी का साथ इस दुनिया ने दिया या नहीं दिया? कौन कहता है बुढ़ापे में छोड़ देते हैं लोग? कोई नहीं छोड़ता मेरे भाई। जो बुढ़ापे में निष्क्रिय और निठल्ले हो जाते हैं उनका साथ तो पत्नी भी छोड़ने को तैयार हो जाया करती है। महात्मा गांधी का साथ किसने छोड़ा? सारी दुनिया उनके पीछे चल दी। उनका भी तो बुढ़ापा था ना मेरे भाई। बुढ़ापा कहां खराब होता है? बुढ़ापा तो बहुत अच्छा हुआ करता है। किसने कहा बुढ़ापा खराब है? नहीं, हमारा व्यवहार खराब होगा तो बुढ़ापे में कोई भी पास आने को तय। मदर टेरेसा को जानते हैं?
बुढ़ापा था, 70-80 साल की उम्र में ऐसा काम किया उस देवी ने। मान्यवर याद रखना, बुढ़ापे में रहने के बाद भी सारी दुनिया उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया करती है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में लोग साथ नहीं देते? देते हैं साथ मेरे भाई। कौन नहीं देता साथ? लोग आदमी का साथ नहीं देते, आदमी के कृत्य और व्यवहार का दुनिया साथ दिया करती है। अच्छा व्यवहार होगा तो कोई तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। घर में यदि अच्छा व्यवहार है, यदि आपने अच्छा जीवन जिया है, तो पोते भी कहेंगे कि दादाजी हम तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, हम दादाजी के बिना नहीं जी सकते हैं। बहुएं कहेंगी पिताजी आप नहीं हैं तो घर की रौनक और सम्मान खत्म। आपकी बहू कह सकती है कि दादाजी पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, आप राजा जनक की तरह हैं, आप दशरथ की तरह हैं, कह सकते हैं क्या? विचार करिए, बदलना पड़ेगा। बुढ़ापा बहुत सुखदाई है यदि सही तरीके से जिया हो, और बुढ़ापा बहुत दुखदाई है यदि तुमने जिंदगी को गलत तरीके से जिया हो। ध्यान रखना, आचार्य शांति सागर महाराज बुढ़ापे में तो संत बने थे ना, वो भी तो बुजुर्ग थे ना, उनका चेहरा देखो। आज भी आचार्य शांति सागर की मूर्ति देख लो, आचार्य शांति सागर का चित्र देख लो, मुंह में एक भी दांत नहीं है, लेकिन चेहरे पर वो वात्सल्य टपकता है कि श्रद्धा से लोगों के हाथ जुड़ जाया। कौन करो बुढ़ापे को सार्थक मेरे भाई। ऐसा बुढ़ापा मत जियो कि बहुएं ताने मार करके रोटी खिलाएं, ऐसा बुढ़ापा मत जियो कि बेटा तुम्हारी मौत का इंतजार करे, ऐसा बुढ़ापा मत जियो कि मरने के बाद नहीं जीते जी जिंदगी नरक में परिवर्तित हो जाए। अच्छी तरह से बुढ़ापा जियो, अच्छे से बनाओ जिंदगी को। एक बात याद रखना, एक सूत्र दे रहा हूं, जीवन को महान बनाना है। बुढ़ापा तो सबको आएगा, ऐसा कोई नहीं है जो बूढ़ा नहीं होगा। राम भी बूढ़े हुए, कृष्ण भी बूढ़े हुए, महात्मा बुद्ध भी बूढ़े हुए, बुढ़ापा किसे नहीं आता है? अरे क्या मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा? संत बन गए तो क्या हुआ, बुढ़ापा तो हमारे पास भी आएगा। अरे गलत काम करो तो वही भी बूढ़ा होता है, और अच्छे काम करता है वही भी बूढ़ा। बुढ़ापा जिंदगी का समापन नहीं है, ध्यान रखना। बुढ़ापा तो नए जीवन की शुरुआत हुआ करती है, बुढ़ापा कोई हताशा नहीं होती है, बुढ़ापा तो प्रेम का खुला हुआ नया अध्याय हुआ करता है। बुढ़ापा उदास नहीं होता, बुढ़ापा तो प्रसन्नता की दहलीज हुआ करता है। अरे जो काम लोग जवानी में नहीं कर पाते, वो काम लोग बुढ़ापे में कर करके जीवन को शांत। ध्यान रखिए, हमारे महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ली। अब तुम बोलो इनको बुढ़ापे में कोई किसी को पूछता ही नहीं है, और कितना पूछेगा मेरे भाई। लोग पूजा कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। कौन कहता है बुढ़ापा दुखदाई है? बड़े शांत चित्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, ना लेना ना देना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, अपने आप में मस्त रहने वाले। कोई भी चला जाए उनके पास वात्सल्य है, प्रेम है, भोलापन है।